ग्वालियर चैप्टर एंड इंटेक मध्य प्रदेश चैप्टर की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम इन द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ ग्वालियर। तो इट इज़ हेरिटेज सिटी एंड इसकी जो हिस्ट्री है वो 2000 साल पहले तक जाती है। आज हम कोशिश करेंगे कि उन 2000 सालों के इतिहास को मॉर्निंग टू इवनिंग कवर करने की कोशिश करेंगे। इस समय हम लोग मोहम्मद गौस के मकबरे पे खड़े हैं। इसके बारे में डिटेल में आप बताएंगे। ये हमारे इंटेक के साथी हैं और हमारे गाइड हैं और स्कॉलर हैं। इंटेक एक NGO है, इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, 71 लोकेस्ट है। इसकी स्थापना लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने की थी। तो उनका कहना ऐसा था कि पब्लिक का एक ग्रुप बनाया जाए जो कि हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए कुछ काम करे। इस उद्देश्य से उन्होंने इसकी स्थापना की। आज हमारा जो संस्था है वो लगभग 30 साल की हो चुकी है। ये एक NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 2 तरह की मेंबरशिप होती है, लाइफ मेंबरशिप एंड ऑर्डिनरी ईयरली मेंबरशिप। ऑल ओवर इंडिया करीब 20,000 इसके मेंबर्स हैं और लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में इसका एक चैप्टर है। वहाँ जो कन्वेनर है वो उसकी देखभाल करता है। मिनिमम 25 मेंबर होते हैं एक चैप्टर में, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। हम लोगों का काम है टेंजिबल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, इनटेंजिबल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना और हेरिटेज टूरिज़्म को डेवलप करना। नॉट टूरिज़्म, द टूरिज़्म रिलेटेड विद द हेरिटेज। ये हमारे मेन 4 फोकस हैं। हमारी एक दिल्ली में लैब है जहाँ हम कोई भी आर्ट ऑब्जेक्ट हो, कोई भी पेपर ऑब्जेक्ट हो, किसी भी तरह का स्टोन ऑब्जेक्ट हो, उसको हम प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन का काम करते हैं। हमारी लैब में काम होता है। उसके साथ में हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं कि आप अपने घर में जो लाइब्रेरी है या वैल्यूबल्स है उसकी किस तरह से आप सुरक्षा कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे टेंजिबल हेरिटेज के लिए भी हम लोग जो PWD के इंजीनियर्स हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं कि हाउ टू कंजर्व द ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग। ये हमारे कुछ मेन लक्ष्य हैं हेरिटेज के बारे में। और आपको जो भी इसके बारे में पूछना हो, कोई क्यूरियोसिटी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं दिन भर आपके साथ हूँ। नाउ वी प्रोसेस। तो अभी आप ग्वालियर में आए हैं। तो ग्वालियर हमारा जो है ये 3 पार्टों में डिवाइड है, ग्वालियर, लश्कर और मुरार। तो जिस एरिया में हम खड़े हैं ये एक्चुअल में पुराना ग्वालियर शहर है और इसकी शुरुआत हम लोग मानते हैं 6ठी शताब्दी में ये शुरू होती है। बाकी जो मुरार एरिया है, हमारे यहाँ एक अंग्रेज जर्नल आया था, उनका नाम था जनरल नेपियर मुरार। उनके नाम से हमारे यहाँ मुरार बसा हुआ है। तो आज भी आर्मी एरिया जो है मुरार में है। लश्कर जो है, जब महाराजा सिंधिया फोर्ट के अंदर ही रहते थे तो उनकी फौजें वहाँ रहती थी। जब उन्होंने फोर्ट गवर्नमेंट को दिया तो उनके जो पैलेसेस वगैरह लश्कर बनाए। तो ऐसे लश्कर, मुरार, ग्वालियर मिला के आपका एक ग्वालियर। तो ग्वालियर की स्टार्ट मानते हैं 6ठी शताब्दी से, लगभग 1400 साल पहले से। अगर तब मानते हैं कि ग्वालियर किला और ग्वालियर शहर कुछ भी नहीं था। ये सारा एरिया एक जंगल टाइप होता था और पूरे क्षेत्र को लोग गोपाचल और गोपगिरी के नाम से जानते थे। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा से ग्वालियर तक इस क्षेत्र में गाय चराने आते थे। तो गौ मतलब गाय, पा मतलब पर्वत और चर मतलब चराना। इस कारण से गौपाचल क्षेत्र कहते थे। जो लोग गाय चराते हैं उनको देसी भाषा में ग्वाला बोलते हैं। उनमें से एक साधु बन गए जिनका नाम था ऋषि गालव, जो हमारे पहाड़ के ऊपर तप करते थे। तो यहाँ बाहर के स्टेटों के राजा शिकार खेलने आते थे। एक बार राजा सुदर्शन नाम के राजा वो शिकार खेलने आए, काफ़ी थके हुए थे, पानी की तलाश में इस पहाड़ के आसपास घूम रहे थे और किसी भी तरह वो पहाड़ के ऊपर पहुँचे। ऋषि गालव से मिले और उनसे पानी पीने को मांगे। उन दिनों में पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा कुंड हुआ करता था। उन्होंने उसमें पानी पीने के लिए दिया। राजा को लंबे समय से कुष्ठ रोग था, लेप्रोसी। तो जैसे उन्होंने पानी पिया तो पानी को टच करते ही उनका लेप्रोसी वाज क्योर्ड। सो महाराजा वाज वेरी हैप्पी, अमेजिंग वाटर। तो राजा ने वहाँ एक बड़े तालाब का निर्माण किया, ये सोचकर कि मेरी तरह और भी लोग इसमें अपना रोग ठीक करें। तो वो जगह उन्होंने सूरज कुंड बनाई, जो फोर्ट के ऊपर एक पुराना तालाब है। ऋषि गालव के नाम से उन्होंने ग्वाला से ग्वालियर शहर बसाया। इसलिए आप हाईवे पे जाए तो लिखा रहता है गालव नगरी में आपका स्वागत है। गालव ऋषि के नाम से गालव नगरी और ग्वालियर नाम पड़ा। फिर उस राजा के द्वारा पहाड़ी को चारों तरफ बाउंड्री वॉल कराया गया। तो फोर्ट की जो आउटसाइड वॉल है वो लगभग 10 किलोमीटर में फैली हुई है। बाकी पहाड़ी की लंबाई 3.5 किलोमीटर है और 1.5 किलोमीटर चौड़ाई है। तो इस टाइप से ये ग्वालियर किला हम मानते हैं 3रे नंबर का सबसे बड़ा किला। सबसे बड़ा जो किला है वो एक्चुअल में कुंभलगढ़ का है, जो 24 किलोमीटर का है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ जो लगभग 14 किलोमीटर का है और ग्वालियर किला आपका 10 किलोमीटर में है। तो यहाँ के पहले राजा सूरज सेन, लास्ट राजा जियाजीराव सिंधिया, इनके बीच में लगभग 110 राजाओं ने राज्य किया है। उनमें अलग अलग 7 वंश हुए हैं, जिनमें पहले कछवाहा,
राजा सूरज सेन जो हैं वो कछवाहा वंश के राजा थे। ऐसा मानते हैं कि राजा राम को 2 बेटे थे, लव और कुश। तो जो कुश के वंशज हुए वो अपने आप को कछवाहा लिखते थे। ये सब सूर्यवंशी थे। इनके वंशजों ने यहाँ पर कुछ बाउंड्री वॉल और मंदिरों के निर्माण किए। तो फोर्ट में हम जाएंगे तो 2 मंदिर हैं, बड़े ही फेमस हैं। उनका नाम है सास बहू मंदिर, जो राजा महिपाल के द्वारा बनाए गए। उनका टाइम लगभग 1093 11वीं शताब्दी है। तो उनकी जो माता जी थी वो विष्णु की उपासक थी। वहाँ एक बड़ा था विष्णु मंदिर है। विष्णु जी को हम लोग बोलते हैं सहस्त्र बाहु। सहस्त्र मतलब 1000 और बाहु मतलब हो जाए, इसलिए वहाँ बड़े मंदिर को लोग सहस्त्र बाहु मंदिर भी बोलते हैं। फिर राजा ने शादी की है तो उसकी जो वाइफ आई है वो शिव की उपासक थी। तो ऐसा मानते हैं कि बड़े मंदिर की कॉपी करके एक छोटा मंदिर बाद में बनाया। वो दोनों अलग अलग गॉड्स को मानते थे, अलग अलग मंदिर है। उनके रिलेशन सास बहू के थे, इसलिए लोग सास बहू कहते हैं। इनके बाद फिर प्रतिहारा डायनेस्टी भी आई। उनके बाद मानते हैं फिर तोमर डायनेस्टी आई। तोमर जो डायनेस्टी रही ये एक्चुअल में दिल्ली की थी। अनंगपाल तोमर जो पृथ्वीराज चौहान के नाना थे, उन्होंने दिल्ली बसाई थी। उधर से यहाँ सबसे पहले महाराजा डूंगरन सिंह तोमर आए हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर कुछ जैन मूर्तियों के निर्माण हुए। जब हम लोग फोर्ट में घुसेंगे तो काफ़ी सारी जैन मूर्तियाँ। फिर बीर सिंह हुए तो महाराजा मानसिंह हुए। मानसिंह के द्वारा एक सुंदर सा महल बनाया गया है। तो मानसिंह नाम के 2 राजे हुए। एक तो जयपुर में हुए जिन्होंने अपनी बहन जोधाबाई अकबर को ब्याई, वो अकबर के शासनकाल में है। क्योंकि अकबर के पहले हुमायूं है, उनके पहले बाबर है, और ये मानसिंह बाबर के पहले हुए हैं। इस कारण यहाँ जो मानसिंह है वो अलग है। यहाँ का जो मानसिंह का महल है वो भी मुगलों के पहले बना है, तो हिंदू शैली का है। तो ये कौन से ईयर की बात हो रही है जो किला बना था आपने? ये 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक कछवाहा राजपूत रहे। इनके बाद 13वीं शताब्दी से यहाँ पर तोमर शासन शुरू हो जाता है। तो तोमर वंश के द्वारा यहाँ पर जैन मूर्तियाँ और महलों के निर्माण हुए। तो तोमर जो रहे इनके बाद फिर अपन मानते हैं लोधी वंश है। लोधियों के बाद फिर मुगल आ गए हैं। तो 1500, 2600, 1760 तक ये किला मुगलों के अधीन रहा है। तब इन्होंने आगरा को राजधानी बनाया और ग्वालियर किले को जेल के रूप में रखा। यहाँ पर जहांगीर के शासनकाल में करीब 52 राजाओं को बंदी बना के लाया गया। ऐसा मानते हैं ये वो राजा थे जो मुगलों को टैक्स नहीं देते थे और उनके खिलाफ बगावत करते थे, जिनमें सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद सिंह थे, जिनकी यादगार में हमारे यहाँ गुरुद्वारा बना है। तो बाद में उनको छोड़ा गया है। फिर औरंगजेब के समय में मानते हैं कि उसने अपने दारा और शुजा को आगरे में मारा है, शाहजहां को आगरे किले में बंदी बनाया है, मुराद को ग्वालियर किले में लाया है, जहाँ उसने मानसिंह महल के तहखाने में रखा है, जिसको पहले ओपीएम दिया है, अफीम का पानी। उसके बाद उसको उस कमरे में फांसी दी है, तो उसके अंदर फांसी घर भी है। फिर 1761 में अपने सिंधिया शासक आ गए। सिंधिया के बाद फिर 1843 में सिंधिया और अंग्रेजों के बीच एक छोटी फाइट हुई है। ऐसा मानते हैं कि उस समय सिंधिया फौजें हारी हैं और अंग्रेज जीते। तो इन्होंने फिर एक समझौता किया जिसमें एक प्रस्ताव रहा है कि राज्य सिंधिया करेंगे लेकिन रूल सारे अंग्रेजों के मानेंगे। तो ये उनके अंडर प्रेशर रह के राज्य किए। इस कारण 1857 की लड़ाई में जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तात्या के टोपे के साथ यहाँ आई है, तब इन्होंने उसे मदद नहीं दी है और इस कारण वो यहाँ मारी गई है। तो सिंधिया इस वजह से अंग्रेज बड़े खुश थे। तो सिंधिया का जो अपना पैलेस है वो 1874 के बाद 1857 के बाद 1874 बना, इसलिए उसको बनाने में अंग्रेजों का काफ़ी सहयोग रहा है। तो पूरा यूरोपियन शैली में उसके अंदर इंग्लैंड फर्नीचर, फ्रांस फर्नीचर एज ए टूरिस्ट अच्छा है। लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि अगर उस समय झांसी की रानी डेवलप करती तो शायद वो बहुत मिला होती। अब ये फोर्ट प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है। यहाँ पर ये पॉइंट जिस पे हम आए हैं ये मोहम्मद गौस का मकबरा है।